Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. और यदि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे दिए हुए लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और वो टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये टॉपिक नंबर 12 है जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 से है। इस टॉपिक में ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, जिसमें से पहले 3 पॉइंट्स हमने पहले वाली वीडियो में कवर कर दिया है इस टॉपिक का पार्ट 1 वीडियो में, जो आप देख सकते हो। आज जो हम कवर करेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, तो आज हम ये कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक क्विक रिवीजन के लिए, ये है आपका एल्डिहाइड RCHO और कीटोन है RCOR। तो पहला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके आप एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हो। आपको एक चीज याद रखना है, यदि आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको हमेशा एल्डिहाइड ही मिलेगा, और यदि सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको मिलेगा कीटोन। तो आपको जब भी एल्डिहाइड बनाना है तो आपको चाहिए प्राइमरी अल्कोहल, और जब कीटोन बनाना है आपको चाहिए सेकेंडरी अल्कोहल। आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स यूज कर सकते हो, जैसे कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, फिर K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बट एक बात आपको याद रखना है कि कुछ जो रिएजेंट्स है जैसे CrO3 और ये वाले रिएजेंट, वो एक्चुअली प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं और एल्डिहाइड को फर्दर एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें अपना रिएक्शन एल्डिहाइड में कन्वर्ट स्टॉप करना है। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आता, ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के साथ आता है। तो आपको याद रखना है, जब आपको सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है ना कि एसिड में, तब आप रिएजेंट PCC या PDC ऐसे वाले रिएजेंट्स यूज करें। तो यहाँ देख सकते हैं आप, प्राइमरी अल्कोहल हमने लिया है, उसमें हमने PCC डाला है जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और आपको मिल रहा है एल्डिहाइड। सिमिलरली अब हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, अब उसमें हमने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड डाला है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये 2 हाइड्रोजन लूज हो रहे हैं और हो रहा है कीटोन। इसलिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स कैन गिव यू एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आपको किस तरह से ये दे सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। तो हम देखेंगे पहले फ्रॉम अल्कीन। तो अल्कीन से कैसे कर सकते हैं, तो उसका मेथड है ओजोनोलिसिस। अल्कीन में यदि आप ओजोनोलिसिस कीजिए तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। तो अल्कीन ओजोन के साथ ट्रीट किया जाता है, जो ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्कीन पहले देता है ओजोनाइड, और ओजोनाइड फर्दर रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो ZNS या कोई दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वजह से अब आपका जो ओजोनाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन को। तो ओजोनोलिसिस में क्या होगा, आपका अल्कीन ओजोन के साथ रिएक्ट होके देगा ओजोनाइड, ओजोनाइड फर्दर ट्रीट होगा रिड्यूसिंग एजेंट जिसे ZNS के साथ, और आपको फर्दर दे देगा एल्डिहाइड या कीटोन। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइंस के लिए है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। यदि आप अल्काइन को वाटर से ट्रीट करोगे, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस विद ट्रीटमेंट विथ वाटर। तो यदि आप अल्काइन को वाटर के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आपका अल्काइन कन्वर्ट हो जाएगा
कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन को। यदि टर्मिनल एंड में R की जगह H है तो एल्डिहाइड और दोनों R है तो कीटोन। तो अल्काइंस ऑन हाइड्रेशन दैट इज ट्रीटमेंट विथ वाटर कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड या कीटोन को। तो ये हुए दो मेथड्स। नेक्स्ट है फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स। असाइल क्लोराइड्स को एसिड क्लोराइड्स भी कहते हैं और उसका फॉर्मूला है ये, जिसमें भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो ये है एसिड क्लोराइड या फिर कह सकते हैं इसको असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड से भी हम एल्डिहाइड बना या कीटोन बना सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं फॉर एल्डिहाइड, असाइल क्लोराइड से हम एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। तो उसका जो नेम रिएक्शन है एल्डिहाइड के लिए वो है रोजनमॉन्ड रिडक्शन। अब रोजनमॉन्ड रिडक्शन एक नेम रिएक्शन, इसलिए आपको ये नाम याद रखना होगा। रोजनमॉन्ड रिडक्शन में क्या होता है, आपका असाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। तो रोजनमॉन्ड रिडक्शन के ऊपर कभी भी कुछ आए एग्जाम में तो याद रखिए वहां क्या होगा, असाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको असाइल क्लोराइड को ट्रीट करना होगा विथ H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और पॉइजन PdBaSO4। मैंने यहाँ कैटलिस्ट जो है मेरा मेन है वो है पैलेडियम, BaSO4 वो कैटलिस्ट पॉइजन है। मुझे यहाँ इस पॉइजन की जरूरत क्यों पड़ी, इस पॉइजन की मुझे इसलिए जरूरत पड़ी, H2 और PD बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। यदि मैं सिर्फ H2PD यूज करूं और BaSO4 ना डालूं इस रिएक्शन में तो मेरा असाइल क्लोराइड पहले एल्डिहाइड बन जाएगा और एल्डिहाइड वापस रिड्यूस होके दे देगा अल्कोहल। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरा रिएक्शन एल्डिहाइड पे स्टॉप करना है। इसलिए मैं यहाँ पे कैटलिस्ट पॉइजनिंग डाल रही हूँ दैट इज BaSO4 जो PD जो PD को एक ही बार रिड्यूस करने के लिए परमिशन देता है, मतलब असाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने का। उसके बाद वो PD का रिएक्टिविटी स्टॉप कर देता है और इसलिए एल्डिहाइड अल्कोहल में नहीं जाता, इसलिए हमें ये पॉइजनिंग यूज करना है। ठीक है, तो अभी आपके रिएजेंट्स क्या है रोजनमॉन्ड रिडक्शन के, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4। इस केस में असाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड से। अब हम देखते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन कैसे बना सकते हैं हम असाइल क्लोराइड से। कीटोन असाइल क्लोराइड से बनाने के लिए आपको चाहिए कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड को पहले आप ट्रीट करोगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ। तो कैडमियम क्लोराइड को पहले मैं किसके साथ ट्रीट कर रही हूँ, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ, जिससे मुझे मिल रहा है डाई अल्काइल कैडमियम। ये डाई अल्काइल कैडमियम मेरे लिए अब मेन रिएजेंट है। अब मैं डाई अल्काइल कैडमियम यूज करूंगी असाइल क्लोराइड के साथ, जिससे मुझे मिल जाएगा मेरा रिस्पेक्टिव कीटोन और कैडमियम क्लोराइड मुझे रीजनरेट हो जाएगा। तो आपको क्या क्या चाहिए, देखिए आपको एक्चुअली चाहिए डाई अल्काइल कैडमियम जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप कैडमियम क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे, आपको मिल जाएगा डाई अल्काइल कैडमियम। इस कैडमियम को आप ट्रीट करोगे असाइल क्लोराइड के साथ और आपको मिल जाएगा कीटोन। कीटोन का जो Cl है वो रिप्लेस हो जाएगा आपके अल्काइल से। इसके लिए एग्जांपल्स यहाँ पे है, ये देखिए आपका ये इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका एक असाइल क्लोराइड है जिसे मैं डाई मिथिल कैडमियम से ट्रीट कर रही हूँ। इसकी वजह से इसका क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा मेरा मिथिल ग्रुप से और मुझे मिल जाएगा एसीटोन। सिमिलरली बेंजोइल क्लोराइड को मैं ट्रीट करूंगी डाइमिथाइल कैडमियम से, वापस मेरा Cl रिप्लेस हो जाएगा मिथिल से और मुझे मिल गया एसिटोफिनॉल। तो असाइल क्लोराइड से यदि आपको एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है तो पहले एल्डिहाइड के लिए आपको फॉलो करना है रोजोनल रिडक्शन दैट इज H2PD इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4। कीटोन के लिए आपको चाहिए डाई अल्काइल कैडमियम, उसको ट्रीट कीजिए आप असाइल क्लोराइड के साथ और आपको मिल जाएगा कीटोन। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन के लिए आपको वापस चाहिए असाइल क्लोराइड, एरोमेटिक रिंग और AlCl3 दैट इज लेविस एसिड।
तो आपको बेंजीन चाहिए, दैट इज एरोमेटिक रिंग, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, नॉन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कैसा भी बेंजीन चाहिए पर एरोमेटिक रिंग चाहिए। उसके साथ आपको असाइल क्लोराइड चाहिए और आपको चाहिए लेविस एसिड। ये सबको आप एक साथ ट्रीट करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ एरोमेटिक कीटोन। तो इस तरह से आप एरोमेटिक कीटोन बना सकते हो असाइल क्लोराइड यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से अब एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएं? तो नाइट्राइल से ही पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो उसका नाम है स्टेफन रिएक्शन। नाइट्राइल से पहले हम क्या देख रहे हैं? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, और उसका नाम है स्टेफन रिएक्शन। ये भी एक नेम रिएक्शन है रोजनबॉन्ड की तरह। अब स्टेफन रिएक्शन में क्या होता है? अल्केन नाइट्राइल ट्रीट होता है हाइड्रोजन के साथ in the presence of Santis chloride that is SnCl2, कोई भी एसिड HCl के साथ। फिर ये जो अल्केन नाइट्राइल है वो SnCl2 के साथ रिएक्ट होके देगा आपको इमीन हाइड्रोक्लोराइड। ये इमीन हाइड्रोक्लोराइड अनस्टेबल है, इसलिए जब वो वाटर और एसिड के साथ ट्रीट होता है, दैट इज हाइड्रोलिसिस होता है इसका, तब वो दे देता है एल्डिहाइड। ये इस तरह से यहां से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा तो मिल जाएगा एल्डिहाइड। ये NH4Cl बन के बाहर चला जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? अल्केन नाइट्राइल, आपको नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए, आपको चाहिए SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये सब रिएक्ट होके मिलेगा इमीन हाइड्रोक्लोराइड जो अनस्टेबल है। अब आप हाइड्रोलिसिस कीजिए, मतलब इमीन हाइड्रोक्लोराइड को ट्रीट कीजिए वाटर जिसमें एसिड प्रेजेंट है, और आपको मिल जाता है वहां पे एल्डिहाइड। नेक्स्ट इसके लिए एग्जांपल्स है। मैंने लिया है इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल को ट्रीट किया है मैंने नेसेंट हाइड्रोजन प्लस SnCl2 इन HCl, जिससे मुझे मिल रहा है इथामाइन हाइड्रोक्लोराइड, जिसमें मैं हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ। ये बॉन्ड क्लीव हो रहा है और मुझे मिल रहा है इथेनॉल प्लस NH4Cl। सिमिलरली अब मैंने लिया है बेंजोनाइट्राइल, जिसको अगेन मैंने ट्रीट किया है नेसेंट हाइड्रोजन और मेरे इस रिएजेंट के साथ, जिससे मुझे मिल रहा है बेंजाइमीन हाइड्रोक्लोराइड, और उसको मैं अब हाइड्रोलिसिस करूंगी तो ये बॉन्ड वापस क्लीव होगा। क्लीव होना मतलब ब्रेक होना, और यहाँ पे मिलेगा मुझे बेंजाल्डिहाइड प्लस NH4Cl। तो इस तरह नाइट्राइल से आप एल्डिहाइड बना सकते हो। सिमिलरली आप नाइट्राइल से कीटोन भी बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? नाइट्राइल चाहिए, ग्रिडनार्ड्स रिएजेंट चाहिए, और फिर हाइड्रोलिसिस। तो पहले मैंने लिया है नाइट्राइल, दैट इज इथर नाइट्राइल, उसको ट्रीट किया है मैंने ग्रिडनार्ड्स रिएजेंट के साथ। जब भी ग्रिडनार्ड्स रिएजेंट आता है तो ड्राई ईथर तो आना ही है एज सॉल्वेंट। जब ये इथेन नाइट्राइल ट्रीट होता है ग्रिडनार्ड्स रिएजेंट के साथ, तो मुझे ये वाला इमाइन मिलता है, जिसको मैं वापस हाइड्रोलिसिस करूंगी क्योंकि ये अगेन अनस्टेबल है। ये वाला इंटरमीडिएट वापस ये बॉन्ड ब्रेक होगा या क्लीव होगा, बोलिए, यहाँ ऑक्सीजन लगा दीजिए, ये हो गया आपका एसीटोन। ये नाइट्रोजन NH3 बन के बाहर चला जाता है, Mg में Cl रहता है, और दूसरा यहाँ से एक हाइड्रोजन वो लेके OH के साथ MgClOH बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल को वापस मैंने ट्रीट किया है ग्रिडनार्ड्स रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ लग जाएगा आपका MgBr, और ये वाला जो है इधर कार्बन में ज्वाइन हो जाएगा। इधर देख सकते हो, वापस हाइड्रोलिसिस कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एंड वाटर, और जिससे आपका बॉन्ड वापस ब्रेक होगा। आपको यहाँ मिल जाएगा ऑक्सीजन लग के बेंजोफिनॉन, और बचा हुआ नाइट्रोजन NH3 और बाकी MgBrOH। तो इस तरह से आप नाइट्राइल से एल्डिहाइड भी बना सकते हो, और यहाँ हमने बनाया कीटोन। नेक्स्ट है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आप कैसे एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हो? तो पहले हम देखेंगे फॉर एल्डिहाइड। वापस एक नेम रिएक्शन है ईटार्ड रिएक्शन। तो अब तक हमने 3 रिएक्शन देखा है, रोजनबर्ग रिडक्शन, फिर स्टेफेनसन रिएक्शन, और यह है ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, आपका जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब आपका कोई भी CH3, CH2, CH3 एरोमेटिक रिंग को ज्वाइन, उसको कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे कि टोलिन।
यदि आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ट्रीट करें क्रोमिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो आपका ये जो CH3 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में। तो आप देख सकते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स अगेन अनस्टेबल है क्योंकि हाईली क्राउडेड है। यदि आप इसे वापस ट्रीट करो H+ इन वाटर दैट इज H3O+ के साथ, तो आपको मिल जाएगा आपका एल्डिहाइड। तो ये एक्चुअली यहाँ से क्लीव हो जाएगा और मिल जाता है एल्डिहाइड। तो ये है इटार्ड रिएक्शन, क्योंकि इटार्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसे फाइंड आउट किया था। तो क्या किया मैंने, टोलिन लिया है, मैंने उसको ट्रीट किया क्रोमिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, जिससे मुझे मिला क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जिसे मैंने हाइड्रोलिसिस किया और मुझे मिल गया मेरा एल्डिहाइड। तो यह इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल अरीन बाय यूजिंग CrO3। तो आप मिथिल अरीन दैट इज मिथिल बेंजीन लीजिए। मिथिल अरीन ये सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है, नॉन सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है। मैंने यहाँ नॉन सब्स्टिट्यूटेड दैट इज टोल्यून लिया है। उसको मैंने ट्रीट किया है CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ आपको एसिटिक एनहाइड्राइड चाहिए। ये वाला टेम्परेचर मेंटेन कीजिए, जिससे आपको ये जो है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलता है। अनस्टेबल है इसलिए वापस हाइड्रोलिसिस कीजिए और आपको मिल गया बेंजिल डिहाइड। तो ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से आप टोलिन को दैट इज मिथिल अरीन को कन्वर्ट कर सकते हो बेंजाइल डिहाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और ये वाला टेम्परेचर। नेक्स्ट है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन। टोलिन का आप क्लोरीनेशन करके भी उसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो टोलिन को क्लोरीनेशन करने के लिए नॉर्मल क्लोरीनेशन मेथड यूज करना है, जैसे आप कोई भी अल्केन को क्लोरीनेशन के लिए यूज करते हो वैसे ही। तो टोलिन को मैंने ट्रीट किया है Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर सनलाइट, जिससे ये CH3 क्लोरीनेट होके बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड दैट इज CHCl2। इसको आप हाइड्रोलिसिस करो और ये वाले टेम्परेचर पे ट्रीट करो तो आपको मिल जाता है बेंजाइल डिहाइड। तो इस तरह से आप टोलिन का क्लोरीनेशन करके उसे हाइड्रोलिसिस और ये टेम्परेचर पे ट्रीट करके आप अपना एल्डिहाइड पा सकते हो। नेक्स्ट है गटरमैन कोच फॉर्मलाइजेशन ऑफ अरीन। अब इसमें क्या करना है, ये भी एक नेम रिएक्शन है। तो देखिए जो भी एल्डिहाइड फॉर्मेशन में ज्यादातर नेम रिएक्शन है, जो आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन, व्हाट इज गटरमैन कोच रिएक्शन, व्हाट इज स्टेफेंसन रिएक्शन। तो इसलिए आपको ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। तो गटरमैन कोच रिएक्शन में आप बेंजीन ले सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डजंट मैटर। ठीक है, बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को आप ट्रीट करो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। आपको चाहिए उसके साथ एनहाइड्रस AlCl3 जो एक लेविस एसिड की तरह काम करेगा यहाँ। तो आपको ये लेविस एसिड चाहिए और बहुत हाई प्रेशर चाहिए। यदि आपने कोई भी बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को इस कंडीशन में ट्रीट किया तो आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। यहाँ मैंने बेंजीन यूज किया इसलिए मुझे मिल रहा है बेंजाइल डिहाइड। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली फॉर्म ईस्टर। ईस्टर से हमेशा याद रखिए सिर्फ आपको एल्डिहाइड ही मिलता है, ईस्टर से आप कीटोन नहीं बना सकते। ईस्टर हमेशा और हमेशा सिर्फ आपको एल्डिहाइड ही देगा, नॉट कीटोन, याद रखना है। यदि आपको ईस्टर दैट इज RCO2R ईस्टर को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड दैट इज RCHO में, तो आप एक ही रिएजेंट यूज कर सकते हो, उसका नाम है डाइबाल। डाइबाल मतलब डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यह है आपका डाई आइसोब्यूटिल, डाई मीन्स 2, आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सिर्फ यही रिएजेंट है जो आपकी ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा आप कोई भी दूसरा रिएजेंट यूज करोगे जो रिड्यूसिंग, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है एक्चुअली, आप कोई दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज करोगे तो आपका एल्डिहाइड फर्दर दे देगा अल्कोहल, जो आपको नहीं चाहिए। इसलिए सिर्फ डाइबाल एक ऐसा रिएजेंट है जो यहाँ ईस्टर को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में,
आपको डाइबल के साथ चाहिए हाइड्रोलिसिस के लिए H प्लस इन वाटर, दैट इज H3O प्लस। तो इस तरह से आप ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये याद रखिए, ईस्टर को कीटोन नहीं बनाया जा सकता। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आपके पास डाउट है, कमेंट है, सजेशन है, आप फ्रीली मुझे asiadoubts04@gmail.com पे पूछ सकते हो, बता सकते हो, या फिर नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले, blessed are those who can give without remembering and take without forgetting. That's all for today. Thank you. Stay tuned.